ओम शांति। प्रचलित शिक्षाप्रद कहानियों, कथाओं, आख्यानों तथा पौराणिक उदाहरणों का अपना ही महत्व है। इसी उद्देश्य से ईश्वरीय महावाक्यों में कुछ कहानियों के सार संक्षेप का उल्लेख हुआ है। सार में वर्णित कहानी को अच्छी तरह से हर ब्राह्मण भाई बहन समझ सके, इस लक्ष्य को लेकर मुरलियों में वर्णित कहावतों, कहानियों, कथाओं के आध्यात्मिक अर्थ का परिचय देकर यह जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने का यह छोटा सा प्रयत्न है। हमारे इस ज्ञानधन चैनल पर रोज एक साकार मुरलियों में आने वाली अंग्रेजी कहावतों का सरल हिंदी भाषा में अर्थ बताया जाएगा। दूसरा, हिंदी कहावतों का अर्थ और तीसरा, मुरलियों में आने वाली कहानियों का विवरण एवं आध्यात्मिक भाव दिया जाएगा। मुझे आशा है कि इस कहानियों को पढ़कर जिस विशेष धारणा को मजबूत बनाने के लिए बाबा द्वारा इनका इशारा दिया गया है उसे समझ सकेंगे और उनके अनुसार अपने मन, वचन, कर्म तथा स्वभाव संस्कार में आत्माएं दिव्य परिवर्तन ला सकेंगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आपकी सेवा में ज्ञानधन चैनल। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी और कहावत। ओम शांति। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है दधीची ऋषि। स्कंद पुराण में ये कहानी है। दधीची एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया। हर समय असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए देवताओं से लेने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। वे एक के बाद एक उनके शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवताओं को खोते हुए शस्त्रों का पता चला तो वे उन्हें छिपाने हेतु अति सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। इंद्र जी और अन्य देवतागण दधीची ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। जब जरूरत होगी तो वे हथियार उनसे मांग लेंगे। सहृदय दधीची ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्रों की कड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक शस्त्रों के बारे में पूछने तक नहीं आए। दधीची ऋषि को विश्व भ्रमण करके सारे पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने का संकल्प आया, लेकिन शस्त्रों के संरक्षण की जिम्मेवारी अभी भी दधीची ऋषि जी पर थी। इसलिए दधीची ऋषि ने सारे शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया और निगल गए। ऐसा करने से शस्त्रों की सारी शक्ति सूक्ष्म रूप में दधीची ऋषि के सारे शरीर में फैल गई और उनका शरीर शक्तिशाली बन गया। उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वृत्तासुर नामक एक असुर का उपद्रव बढ़ गया, लेकिन वृत्तासुर को हराने के लिए देवताओं के पास उनके शस्त्र तो थे नहीं। इसलिए देवतागण ऋषि के पास पहुंचे और उनसे अपने शस्त्र वापस मांगे। दधीची ऋषि ने उनको सारी बात समझाई और कहा कि जब उनकी पत्नी घर पर न हो तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः पधारे। दधीची ऋषि ने अपने को जलाने के लिए योग बल द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना ले। इस कार्य से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। दधीची ऋषि की हड्डियों से देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र बनवाए। उनकी रीढ़ की हड्डी से
एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना, जिसका नाम पड़ा वज्र युद्ध। दधीची ऋषि जी के योग बल द्वारा देवताओं के शस्त्रों की महिमा पदम गुना बढ़ गई। आध्यात्मिक भाव है, जैसे दधीची ऋषि ने विश्व कल्याण अर्थ अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, ऐसे ही हमको भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन खुशी से समर्पित करना चाहिए।